का स्वाध्याय हम सब कर रहे हैं, पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित। उनका मंगलाचरण है, वैसे अगर किसी को आता है तो साथ में रिसाइट कर सकते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, ज्ञानता शिव शिव स्वरूप स्वरूप शिव शिव का नमो नमो त्रियंग सम के, इसके। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 9 बार सभी नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हम सभी देख रहे थे इसमें कि किस तरह से ये जीव भिन्न भिन्न गतियों में यात्रा कर रहा है। एक तरह से निगोद से निकला तो एक इंद्रिय अन्य चीजों में, पृथ्वी कायिक, जल कायिक आदि, या फिर स्थावर में गया, वनस्पति कायिक में, और वहां से किसी तरह से दुर्लभतम दुर्लभ उसको 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय करते हुए फिर पंचेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रिय बनना, राइट, उसमें संगी पंचेंद्रिय बना, तिर्यंच रहा तब भी, फिर मुश्किल से किसी तरह से वहां से, क्योंकि तिर्यंच था तो बड़ी संक्लेश भाव से मरा तो नरक में जाके पड़ गया। नरक में असंख्या दुख सहे, है ना, करोड़ों जीवते जाए न बने, इतने दुख उसने सहन किए वहां पर। और फिर वहां से च्युत होकर किसी तरह पुण्य से, पिछले पुण्य से, पुण्य के उदय से मनुष्य भव में आया। मनुष्य भव में आया तो वहां पर कितने दुख उसने उठाए, गर्भ के दुख उठाए और शारीरिक दुख उठाए, है ना, कभी दरिद्री का दुख उठाया, कभी मानसिक तंगी का दुख उठाया, दिमाग कम हो तो इस तरह के दुख उठाते उठाते फिर देवगति में गया। और अभी देवगति के दुख के बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, तो ये छंद नंबर 16। तो क्या है, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। क्या कह रहे थे यहाँ पर, कभी अकाम निर्जरा करे, मतलब कि बड़े किसी अकाम निर्जरा होती है बिना अपने को जाने जो निर्जरा की जाए। ठीक है, एक होती है निर्जरा जो मुनि महाराज करते हैं, त्यागी व्रती करते हैं, सकाम निर्जरा जो जान के करी जाए, राइट, कि किस लिए कर रहे हैं। एक है बिना कारण से करी जाए तो वो अकाम निर्जरा। ठीक है, जैसे तापस लोग करते हैं, जैसे ओ तेज धूप में, तेज सर्दी में बैठकर, और वैसे उस टाइप की वो अकाम निर्जरा। या फिर जो जानवर या मनुष्य एकदम शांत परिणाम से अपने कर्मों को निकाले तो वो भी अकाम निर्जरा में आ जाएगा, कि तकलीफ तो उठानी है, अब चुपचाप उठा रहा है तो वो अकाम निर्जरा हो गई। या फिर कर्म का अपने आप से क्षय हो जाना, वो भी अकाम निर्जरा है ना, बिना किसी कारण से बस उसको निर्जरित होना था। निर्जरा मतलब कर्म का क्षय हो जाना, कर्म का झर जाना, खत्म हो जाना। तो कर्म अपने चला गया, अपने आप तो क्षय नहीं होता है ना। अपने आप होता है आंटी, क्योंकि क्या है, देखो, हमें भूख लगी, है ना, वो भी किसी कर्म के कारण से थी, उसका कोई कारण नहीं था, बस वो आया, है ना, कर्म आया उदय में, अपना फल देकर चला गया, तो वो बराबर निर्जरित हो जाता है। जब वो फल देके चला जाता है, चला जाना मतलब निर्जरित हो जाना। बराबर। ठीक है? निर्जरा टेक्निकल वर्ड हो गया, और इन जनरल हम कहते हैं कि कर्म का उदय आया था, चला गया, हम्म है ना, तो वो चले जाना जो है वो निर्जरा हो जाती है। तो वो इसलिए निर्जरा उस तो टाइम पे जो हम सहन कर लेते तो निर्जरा होती है। हाँ, सहन करते हैं जिस कारण से, जैसे सामायिक के समय सहन करते हैं तो वो सकाम निर्जरा हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, और एक ये सिर्फ कि ये तो मेरा कर्म है, मुझे काटना ही है, ऐसा माने तो अकाम निर्जरा। हम्म ठीक है, ठीक। हाँ, कि शांत परिणाम रख लिए थोड़े बहुत
तो उससे वो निर्जरा निर्जरा नहीं कहलाती, वो तो अपने आप आके चले जाना। डिपेंड्स हाँ, कि डिपेंड। कितना होता है। हाँ, लेकिन सकाम निर्जरा है जिसमें अपने परिणाम संभाले हुए हैं, राइट? तपस्या कर रहे हैं तो किसी कारण से कर रहे हैं, आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं, जैसे मुनि महाराज लोग करते हैं, वो सकाम निर्जरा। उससे ज़्यादा पुण्य बनता है। ठीक है? तो कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे। तो हमने देखा था भवनत्रिक में 3 तरह के देव आ जाते हैं, भवन, वासी, त्रिक मतलब 3 होता है। तो बोलने का तरीका है त्रिक, है ना? विकलत्रय जैसे बोलते हैं ना, विकलत्रय, तो विकल इंद्रियों वाले को विकलत्रय। तो ऐसे ही भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। सुरतन हम्म। हो गया, सुर होता है देव और तन हो गया शरीर, देव का शरीर। धरे धारण करना, विषय चाह, विषय हो गए 5 इंद्रिय के विषय और चाह हो गई इच्छा। ठीक है? दावानल, दावानल होता है भयंकर अग्नि में, जंगल की आग, वो दावानल कहलाती है। हाँ। बहुत तेज अग्नि, है ना? कि जैसे जंगल में एक बार आग लग जाए तो उसे बुझाना मुश्किल है, इसी तरह विषय चाह जो है अंदर में, उसे बुझा पाना मुश्किल है। दयो जलता रहना, मरत मरते समय, विलाप करत रो रो कर, और दुख सहयो दुख सहता है। तो क्या करता है? अकाम निर्जरा के फल से देवगति में उत्पन्न हुआ, वहां भी पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा में जला और मरते समय रो रो कर दुखों को सहन किया, क्योंकि उसको वहां से जाना नहीं होता है ना? उसको पता है उसकी आयु पूरी हो गई, लेकिन उसको जाना नहीं है। तो फिर क्या करेगा? फिर से वापिस से एक इंद्रिय आदि में वापिस आके पड़ जाएगा। तो यहाँ पर निर्जरा बता दिया, आत्म प्रदेशों से कर्मों का एक देश झड़ना, है ना? कर्म झड़ना का मतलब? झड़ना मतलब वही जो अभी बताया था ना, निर्जरा, दूर हाँ हो हाँ। जाना। ठीक आत्म है। प्रदेशों से कर्मों का झड़ना, दूर होना। हम्म। अकाम निर्जरा का क्या क्या आएंगे इसमें? अभिप्राय से न किया गया कि किस कारण से कर रहे हैं, है ना? एक है कि आत्म कल्याण के लिए कर रहा है, तो वो सकाम में आ जाएगा। अब यहाँ पर बिना अभिप्राय के है, बस हो रहा है ना? फिर है विषयों का त्याग, विषयों का त्याग तथा परतंत्रता के कारण भोग उपभोग का निरोध होने पर उसे शांति से सह जाना। कि हम्म। जैसे जेल में बंद हो जाते हैं ना, जेल में कैदी को डाल दिया, अब उसने ठीक है गलती की थी माना। एक होता है कैदी बहुत उपद्रव मचाए, खूब उधम मचा रहा है, खूब चिल्ला रहा है ना? और एक है कि बिल्कुल शांति से कोने में बैठ गया कि हाँ मैंने गलती की थी, अब मैं उसका भुगत रहा हूँ। हाँ रुक्मणी जी, आपने हाथ उठाया। रुक्मणी जी। सॉरी, मेरा अनम्यूट नहीं हुआ था। हाँ हाँ, नो वरीज। अजय जिनेन्द्र, जी जी। ये जैसे पहला अभिप्राय से ना किया गया, हाँ तो जैसे हम लोग अपना कोई भी व्रत कर लिया या कोई चीज हमने छोड़ दी बिना सोचे कि हम लोग अपने उसके लिए छोड़ रहे हैं कोई चीज, तो वो अकाम निर्जरा कहलाएगी या क्या? जैसे हम लोग व्रत ले लेते हैं कुछ भी करने के लिए। हाँ, वो सकाम निर्जरा में ही आएगा, लेकिन पुण्य बहुत क्षीण होता है, क्योंकि जब तक अभिप्राय क्लियर ना हो ना कि हम किस लिए कर अच्छा, रहे हैं, है ना? वो नहीं नहीं, आएगा जैसे तो। कस्टमर में पता है कि धर्म के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कि जैसे हम कहीं किसी महाराज से नियम नहीं लिया और अपने आप ही लेके हाँ हाँ करना हाँ। शुरू कर दिया। हाँ, तो वो सकाम में ही आएगी, ठीक है ना? अच्छा, उसकी डिग्री है ना? एक होता है ठीक। कि भाई 0.1 डिग्री हो गया, वो भी सकाम निर्जरा है। और कोई कह लीजिए 99 डिग्री है, तो वो भी ओके, सकाम निर्जरा है ना? तो डिग्री में चेंज आ जाएगा, लेकिन ठीक। वो सकाम निर्जरा में आएगी। क्योंकि ठीक। हमें कोई पड़ी नहीं थी व्रत लेने की, है ना? हमने अपने विषयों पर कंट्रोल किया, हाँ हाँ है हाँ। ना? तो इसलिए वो सकाम में आएगा। लेकिन ओके। विषयों पर कंट्रोल परिस्थितिवश हो जाए, जैसे कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, भूख लग रही है, लेकिन कोई वहां पर कोई रीजन ही नहीं है कि खाना हमें वहां मिल पाए, हाँ, राइट? नहीं तो नहीं, ऐसे में वो तो रीजन से ही रहे हैं, जैसे कि जैसे अष्टमी है हाँ, कि नहीं नहीं, लोग आपका सोच नहीं, ले मैं कि इस टाइम। एग्जाम्पल हाँ, अच्छा अच्छा। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ठीक अगर ठीक। एक तो हो गया खाना छोड़ना रीजन के साथ कि हम त्याग कर रहे हैं, हाँ हाँ। हमारा नियम है आज का, ठीक है? ठीक है। एक है जहां पर खाना उपलब्ध नहीं है, भूख लगी है, हाँ, उपलब्ध नहीं है, तो क्या वो त्याग में आएगा? नहीं नहीं, नहीं आएगा ना, तो तो वो छोड़ दो। अकाम हाँ, निर्जरा है ना? ठीक। ओके ठीक है, ओके, तो वो थैंक यू। नहीं मिला वहां पर और नहीं खाया, लेकिन शांत रहे,
ठीक है। ठीक है, लेकिन उसको सकाम में नहीं गिनेंगे क्योंकि उसमें कोई भी हमारा एक तरह से दृढ़ता नहीं थी। ओके, थैंक यू। जी। ठीक है, समझ में आया अकाम निर्जरा का? अकाम निर्जरा में कोई भी मुझे चीज नहीं छोड़े। समझ आए आप अच्छा, जरा फिर से बोलो ना। जी जी जी। निर्जरा का मतलब होता है कर्मों का झड़ना। ठीक वो है, बराबर। अब हाँ कर्म तो झड़ने ही है आत्मा से, है ना? तो हाँ एक तो है कि खुद ही आकर झड़ जाए, हाँ जैसे कि भी काम होना है, ये तकलीफ आनी थी का क्या मतलब है? कर्म का उदय आना था, आया, अपना फल देकर और चला गया। ठीक है, एक हो गया कि आपको आपके ऊपर तकलीफ का समय आया था, आपने हम्म उसमें शांत रहे, समय हम्म आया चला गया वो कर्म दे के फल, है ना? वो भी हाँ अकाम निर्जरा। ठीक है, एक आपने कहा कि नहीं आगे अभी जैसे हमने नियम लिया 45 मिनट के लिए सभी पापों का त्याग, तो ये निश्चय हो गया। ठीक है, अब इस बीच में कोई भी कर्म अगर उदय में आ रहा है हमारे, तो वो आके निर्जरित हो जाएगा अपने आप। ठीक है, फल वो अब भी देगा, लेकिन अब हम उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। हमने इतनी देर के लिए रिएक्ट न करने का नियम ले लिया, तो ये सकाम निर्जरा आ जाएगी। मतलब पुरुषार्थ पूर्वक निर्जरा करना या पुरुषार्थ के बिना निर्जरा करना। एक है जिसमें कि कर्म अपने आप आके चला गया, तो उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ तो कुछ भी नहीं रहा ना, नहीं है ना? एक है जिसमें आपने पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ? कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मेरा नियम है, मैंने बराबर। इतनी देर के लिए छोड़ दिया, ये मेरा नियम है। तो नियम त्याग आदि के द्वारा जब कर्म आए भी और उसमें फल देने चाहे, तकलीफ देना चाहे, और हम उस पर रिएक्ट ना करें। ठीक है, जैसे आपने 1 घंटे का ना खाने का नियम ले लिया, ठीक है, या हम्म 1 दिन का नियम ले लिया उपवास का। अब आपको कितनी भी भूख लगती रहे, भूख किस लिए लग रही है? क्योंकि कर्म का उदय आ रहा है। ठीक है, असाता कर्म का उदय आता है तब भूख लगती है। ठीक है, भूख खाना भी आपको मिल सकता है, साता के उदय में खाना भी आपको सामने मिल सकता है अगर आपका उपवास नहीं होता तो। हम्म ठीक है, लेकिन आपने नहीं खाया, आपने उपवास किया, तो वो क्या कहलाएगा? आपने पुरुषार्थ किया, है ना? तो वो हम्म सकाम निर्जरा। वो जो कर्म आया था वो आके निर्जरित हो गया, फल देकर, अपना 0 फल देकर चला गया। अच्छा। जैसे अपने आप चला गया। हाँ, अपने आप चला गया, लेकिन जैसे भूख तो लगी थी, लेकिन आपने नियम ले लिया था, अच्छा राइट? तो वो तकलीफ ज्यादा दे नहीं पाया आपको। अच्छा। ठीक है, जैसे चारू, अब हमने तुम 45 मिनट का जैसे हम लोग त्याग रखते हैं, जी, ये तो हम जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं हाँ जी, तो रखा, तो इसमें भी हमारा काम निर्जरा होगा कि जो हमने ये 45 मिनट्स का जैसे, अब इसमें तो कुछ हम और कुछ करेंगे ही नहीं, हाँ जी, हाँ जी, ये तो सकाम अमृत। निर्जरा में आएगा। हाँ अगर इस टाइम पे कोई भी कर्म का उदय होना था, और वो जब निर्जरित होगा, तो वो सकाम निर्जरा करके जाएगा। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक है ना? इस तरह नियम लेने से सुनील। नियम, हाँ जी, नियम पूर्वक कोई भी कार्य करेंगे हम, राइट? और उस समय जो कर्मों का क्षय होगा, परिवर्तन होगा, निर्जरा होगी, है ना, वो सकाम निर्जरा हम्म, कहलाएगी। ठीक है, हम्म, थैंक यू सो मच। ठीक है, समझ आया आंटी अभी? मतलब अभी आध्यात्मिक रूप अभी से जो भी कुछ किया है वो सकाम अभी निर्जरा में गया। हाँ, वो आया। आपका पुरुषार्थ हो गया ना, क्योंकि आध्यात्मिक इसमें जो भी कुछ किया अपन ने वो। हाँ, आध्यात्मिक में कह लीजिए, या आपने जैसे कई बार हम अपने मन के विचारों को, राइट, हाँ, डाइवर्ट करते हैं, राइट, वो भी हाँ, पुरुषार्थ है हमारा, हम्म, हम्म राइट? तो कोई भी पुरुषार्थ लगता है तो वो सकाम निर्जरा में आ जाएगा। ओह ओके, ठीक है, थैंक यू। बराबर। पुरुषार्थ कहीं भी लग रहा है तो वो निर्जरा सकाम निर्जरा होगी, क्योंकि कर्म तो हर समय निर्जरित हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना? बराबर। तो कुछ हाँ कर्म अपना फल खुद दे के चले जा रहे हैं, और कुछ को हम बुला के भी निर्जरित करते हैं, तो वो सकाम निर्जरा। हम कैसे बुलाए? हम बुला लेते हैं, जैसे हमारे पाप का उदय होना था बाद में, लेकिन हमने पहले बुला लिया, अच्छा। ऐसा कि हमने नियम ले लिया, तो उससे क्या है कि पाप जो बाद में आने वाला पाप था वो पहले आ जाएगा। उसे उदीर्णा वर्ड बोलते हैं। एक बार आपको कर्म की अवस्थाएं जब बताई थी तब था उदीर्णा वर्ड। कर्म की उदीर्णा होती है बाद में आने वाला कोई कर्म हम पहले बुला लें,
ठीक है, वो तब होता है जब हम नियम तपस्या आदि करते हैं, तो बाद में वो ज्यादा तकलीफ देता, लेकिन अभी हमने शांत परिणाम रखे अपने, तो वो थोड़ा सा फल देकर चला गया। बहुत सारी ये कर्म की विचित्रता रहती है एक्चुअली। ये एक अलग विषय अपन कभी ले सकते हैं कर्म सिद्धांत का, अगर इसमें आता है तो वी कैन कंटिन्यू, बट ठीक है। तो ये कर्म की व्यवस्था है। हम्म। ठीक है, तो अकाम निर्जरा आगे के 7 तत्वों में भी आएगा निर्जरा तत्व, तो फिर हम इसे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अभी अकाम निर्जरा करने से क्या हुआ, देवगति में चला गया वो जीव, मनुष्य से देव। लेकिन कौन से देव बना, भवनत्रिक के नीचे वाले। ठीक है, वैमानिक ऊपर जो रहते हैं वो नहीं, 3 जो होते हैं वो ऊपर के स्वर्गों में नहीं रहते, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये कहाँ रहते हैं, या तो अधोलोक में या मध्यलोक में। चारू जी, हाँ जी। ये गाथा है वो जी। अकाम निर्जरा का फल है ना, ये तो हाँ जी। हाँ गाथा जी। जो है मैं हाँ पढ़ जी। रहे हो, हाँ जी। का फल क्या मिलता है उसके बारे में बता रहे हैं, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल। जो बिना अभिप्राय के तकलीफ दी जाए शरीर को, राइट, कारण नहीं पता, बस दे रहे हैं, तब वो जो फल मिलता है, उससे फल तो मिलेगा क्योंकि तुमने थोड़ी देर के लिए अपने परिणामों को रोका, तो वो इसलिए उसका फल जो मिलता है वो भवनत्रिक तक जाने को मिल जाता है। हम्म, ठीक है। बराबर। हम्म। ये अधोलोक में रहेंगे ये तीनों वाले? नहीं, तीनों नहीं, भवनवासी जो होते हैं वो अधोलोक में है, और जो व्यंतर हैं वो मध्यलोक में, और जो ओके। ज्योतिष का वो भी मध्यलोक में। तो फिर अब वहां पर वो देव तो बन गए, फिर दुखी क्यों है, देवगति को तो अपन अच्छा समझते थे ना, तो वो क्यों है दुखी, यहाँ पर कारण बताया है। एक तो विषयों की चाह से उनको वहां पर भी, देवों में शारीरिक तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन मानसिक दुख बहुत होता है। वहां पर भी उनको विषयों की चाह, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, ऐसा रहता है डिफरेंट डिफरेंट देवों की कैटेगरीज की वजह से। फिर मरण का भय रहता है उन्हें, जब उनकी आयु खत्म होने वाली होती है तो उनको पता चल जाता है, तो वो उसके भय से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। वैमानिक सबसे ऊपर वाले में रहते हैं ना? हाँ, जो मध्य लोक से ऊपर का जो हिस्सा है ना, जो 16 हाँ स्वर्ग और उसके ऊपर, वो सब हाँ। वैमानिक देव हैं। ओके। देवांगनाओं के वियोग से, जब उनकी कोई देवी की लेट से आयु पूरी हो गई तो उनका दुख होता है उन्हें, है ना। ईर्ष्या से, दूसरे देवों से ईर्ष्या करने से वो दुखी होते हैं, या अपने हीन पद से। जैसे आभि योग्य जाति के जो देव होते हैं, उनको आज्ञा, बड़े देव क्या है, आज्ञा देते हैं कि तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, ऐसे कुछ घोड़े, हाथी, ये जितने भी तिर्यंच देवों में पाए जाते हैं, वो देवों में रियल तिर्यंच नहीं रहते, वहां पर जानवर नहीं रहते, वहां पर वो देव ही होते हैं, विक्रिया से वैसा रूप ले लेते हैं, लेकिन उनको ये ऐसा करना पड़ता है, ऐसा रूप बनाना पड़ता है, इसलिए वो खुश खुश नहीं बनाते, उनको ऐसा करना पड़ता है, इसलिए वो दुखी रहते हैं। ठीक है। फिर देवों में जो है वहां के कल्प और कल्पातीत, ऐसा वर्ड सुना होगा ना। हाँ हाँ। तो एक तरह की व्यवस्था रहती है, जितने भी देव हैं, चाहे वो भवनत्रिक वाले हो, व्यंतर हो, ज्योतिष को या वैमानिक, उनमें एक व्यवस्था रहती है। वहां पर इंद्र होगा, वहां पर सामानिक होंगे, त्रायस्त्रिंच होंगे, ये भिन्न भिन्न कार्य करते हैं वहां के। आत्मरक्षक हैं जैसे लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलविषक। और इनके क्या क्या काम रहते हैं, जैसे अपन जिनको जैसे इंद्र है तो वहां का राजा कहलाता है। राजा को क्या कहते हैं, देवों के राजा को इंद्र। फिर वहां पर जो गुरु, उपाध्याय आदि टाइप के जो होते हैं ना, वृद्ध या जो सलाह देने टाइप के, सामानिक, उनको सामानिक। जो मंत्री पुरोहित टाइप के हैं वो त्रायस्त्रिंश। जो सभा सदस्य हैं, जो सभा में बैठते हैं, वो परिषद। फिर जो इंद्र की रक्षा करने वाले हैं, उस इंद्र की रक्षा करने वाले, उनको आत्मरक्ष। फिर जो कोतवाल जो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, वहां भी होता है ये, तो वो लोकपाल। तो हमने कितनी बार पद्म पुराण में भी पढ़ा ना, उत्तम देव हुए।
उत्तम देव तो राजा कह लो उत्तम हो गया, सामानिक उत्तम हो गया, त्रायस्त्रिंच उत्तम हो गया। लेकिन अगर ये बन जाए आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, तो यह उत्तम में नहीं कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से उत्तम होना भी बड़ी बात है। देवों में छोटी कैटेगरी भी मिल सकती है। अगर तुमने बहुत खराब मन से तपस्या करी, बिना सोचे समझे तपस्या करी, तो देव तो बन गए लेकिन नीची जाति के देव। अब देवगति में वैमानिक देवों का दुख, कि भवनत्रिक ये 3 तो देख लिए थे, अब अगर वैमानिक हो जाते तो जो विमानवासी हो थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। जो यदि विमानवासी, विमानवासी अभी बता दिया था एक्चुअली। आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन? यस। है ना। तो जो ऊपर का पार्ट है ना ये वाला, इसमें ये जो पार्ट है ऊपर का, ये होता है ऊर्ध्वलोक, जहाँ स्वर्ग है ना। नीचे का पार्ट जहाँ अधोलोक है ना, और ये बीच की लाइन ये मध्यलोक। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विमानवासी हो थाए मतलब ऊपर के स्वर्गों में गया, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। अब वहां पर भी दुख कब होगा, जब सम्यक दर्शन नहीं हो, यानी कि मिथ्या दर्शन हो, तब दुख है। ठीक है। चाह ताहते चय, वहां से चय कर मतलब वहां से छुटकर, मरकर, है ना। थावर तन धरे, थावर तन मतलब स्थावर, स्थावर होते हैं एक इंद्रिय, स्थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। इस प्रकार परिवर्तन मतलब पंच परावर्तन होते हैं, अभी आगे चल के हम थोड़ा देखेंगे। पंच परावर्तन पूरे करता है यह जीव। स्थावर से निकला तो तिर्यंच बन गया, तिर्यंच से निकला तो नरक चला गया, नरक से निकला मनुष्य, मनुष्य से फिर देव, है ना। देव से वापिस से स्थावर। तो यो परिवर्तन पूरे करे, इस तरह से ये गतियों, चारों गतियों में घूमता रहता है। तो देखते हैं, वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, किंतु वहां इसने सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए, और वहां से भी मरकर पृथ्वी कायिक आदि स्थावर के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः तिर्यंच गति में जा गिरा। ये जरूर स्थावर में ही जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये परिवर्तन पूरा करके दिखाना था, राइट, इसलिए ऐसा बताया है कि कई देव वहां से वापिस से स्थावर में चले जाते हैं। इतनी मुश्किल से देवगति मिली, इतनी मुश्किल से मनुष्य तन मिला था, सब कुछ मुश्किल मुश्किल से मिला था, और वापिस से क्या कर लिया, मरण के समय दुख मान लिया, निदान कर लिया कि मुझे नहीं दुख चाहिए और ज्यादा, अब मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पर बहुत कम दुख सहना पड़े। तो वो सोचता है अपनी बुद्धि से कि जो पेड़ आदि के हैं उनमें कितने कम दुख हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता कुछ भी, एक इंद्रियों को सोचना नहीं पड़ता, मैं वहीं जाऊंगा। ऐसा करने से वो पुनः एक इंद्रिय में जाके पड़ जाते हैं। चारों एक क्वेश्चन था कि हाँ मान जी। लो ये दिमाग में आए, कहीं पर लिखा है वो, तो ये दिमाग में आए कहीं, वहां जब कहीं मैंने पढ़ा था भगवान से ऐसा मांगना चाहिए कि मुझे रत्नत्रय मिले, तो इवन तो हम रत्नत्रय की भी मांग, लेकिन फिर भी वो चाह तो कर ही रहे ना, हाँ हाँ। तो वो गलत है क्या? नहीं नहीं नहीं, ना मिले देखो लोभ दो तरह का होता है, प्रशस्त अप्रशस्त, है ना। प्रशस्त लोभ जो है वो अच्छा माना जाता है, प्रशस्त लोभ तो 10वें गुण स्थान तक भी रहता है, ठीक है ना। संजोलन लोभ जो है वो 10वें गुण स्थान तक भी रहता है, अगर वो बुरा होता तो उसको पहले ही छोड़ने की बात करते। लेकिन प्रशस्त लोभ मतलब कि मोक्ष का लोभ, ठीक है, अपने आत्म कल्याण का लोभ, वो बुरा नहीं है, उसके बिना तो कल्याण नहीं हो सकेगा। अगर वो लोभ ना रखा तो फिर तो हमें कोई नहीं बचा सकता इस संसार से निकलने में। उस लोभ की वजह से ही हम निकल पाते हैं, क्योंकि वो लोभ क्या करता है तो कषाय ही, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो पुण्य का संचय कराता है। कर्म तो मिलना ही है, पाप मिलेगा या पुण्य, लेकिन वो जिस तरह का कर्म है उससे पुण्य कर्म बनता है, और वो पुण्य कर्म आगे चल के हमें ऐसे निमित्त देता है जिनसे कि हमारा कल्याण हो, ठीक है।
पुण्य भी तो कई तरह के होते हैं ना, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य। जो पाप का बंध कराए ऐसा पुण्य, या ऐसा पुण्य जो पुण्य का बंध कराए। ठीक है, पुण्य के उदय में अगर हम पाप का बंध करते हैं, जो कि नॉर्मली करा जाता है, तो उसे पापानुबंधी पुण्य कहेंगे। और जब पुण्य के उदय में पुण्य का बंध किया जाए, वो कब होगा? प्रशस्त लोभ के समय। प्रशस्त लोभ यानी मोक्ष की इच्छा, आत्म कल्याण की इच्छा क्या कहलाती है? प्रशस्त लोभ। ठीक है, तो उससे कोई, उसकी कहीं पर भी मनाही नहीं है। ठीक है, या थैंक्स। देव क्यों दुखी हुआ वहां पर वैमानिक में? सम्यक दर्शन नहीं होने पर। सम्यक दर्शन सबको अभी समझ में आता है बात कहने साथ ही। सम्यक दर्शन अपने आप को जानना कि वो क्यों है यहाँ पर, वो चारों गतियों में घूम रहा है, ये बात समझ में आने। कौन घूम रहा है चारों गतियों में? क्या शरीर घूमता है? मनुष्य जा सकता है वहां पर देवगति में? फिर कौन जाता है देवगति में? आत्मा। आत्मा जाती है ना, शरीर चेंज करके आत्मा जा सकती है, शरीर नहीं जा सकता है ना। तो परिवर्तन कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन जिन देवों को नहीं होता, वो वहां जाकर भी अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ, बस अपना भोग उपभोग में लगे रहते हैं, वहां पर विषयों के सुखों में लगे रहते हैं, देव देवियों देवियों के साथ उलझे रहते हैं, उस तरह से अपना कल्याण नहीं कर पाते, तो दुखी रहते हैं सम्यक दर्शन नहीं होने पर। ठीक है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही हमें उत्तम सुख में रखता है। एक दूसरे की विभूतियों को देखकर ईर्ष्या करके दुखी होते हैं। असंख्य कालों तक भोगों को भोगते हुए भी क्षण मात्र भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होते। मतलब कि करोड़ों करोड़ों वर्षों तक के लिए भी अगर वो स्वर्ग में रह आए देवों में, लेकिन उनको अंदर में ये तृप्ति नहीं होती कि बस अब और नहीं चाहिए। अगर आप किसी साधु से मिलें और उनसे कहें कि भाई आपको हमें हर तरह के सुख सुविधाएं दे दूं, राइट, तो क्या उनका जवाब रहेगा कि नहीं, अब और नहीं, बहुत हो गया, बहुत हमने विषय देख लिए, बहुत कुछ देख लिया, अब और नहीं। लेकिन देवों को बोले तो देव कहेगा हाँ हाँ ले आओ, क्योंकि उनके अंदर तृप्ति वर्ड होता ही नहीं। ठीक है, ये किन की बात कर रहे हैं? जिनमें सम्यक दर्शन वहां पर नहीं रहता। कषाय मंद होने पर भी उनका अभाव तो नहीं हुआ, मतलब कि उनकी कषाय मंद रहती हैं देवगति में, हालांकि कंपेयर टू नरक गति में जैसे बहुत खराब कषाय रहती है, बहुत तीव्र क्रोध, तीव्र लोभ आदि रहते हैं, और ऊपर के स्वर्गों में क्या रहता है? मंद होती हैं, लेकिन फिर भी कषाय में डूबा रहता है। क्या देवों को पुण्य से सुख मिलता है? अपेक्षाकृत थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। ठीक है, वहां पर दुख नहीं है, जैसे वहां पर शारीरिक दुख नहीं है तो उस अपेक्षा से कह सकते हैं हाँ सुख मिलता है, पर वास्तव में वो पूरा सुख नहीं है। जो पुण्य का उदय है वह भी थोड़े काल के लिए ही है, सदा स्थिर रहने वाला नहीं है, इसलिए उसे भी परमानेंट सुख तो नहीं बोल सकते। तो जो थोड़ा दुख हमें सुख लग रहा है, उसके बाद बहुत दुख आएगा, है ना। जो हमें लग रहा है, आज हम मनुष्य गति में हैं, बहुत अच्छा हमें वहां पर दिख रहा है कि विषय सामग्री है, इतनी तरह के वैभव है, तरह तरह के आभूषण वस्त्र हैं, देवांगनाएं हैं, राइट। तो वो ऐसा हमें लगता है कि वो सुख है, राइट, लेकिन क्या वो सुख हमेशा बना रहने वाला है? छूटने वाला सुख है। वहां पर मानसिक दुख है, ठीक है ना, शारीरिक सुख है भले ही, लेकिन मानसिक दुख अभी भी वहां पर है। तो फिर ऐसे इसे तो नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से सुखी हैं। इच्छाओं से पदार्थ की प्राप्ति या उन्हें भोगने पर सुख नहीं है, बल्कि जिसके जितनी अधिक इच्छाएं, जितने अधिक पदार्थ, जितना अधिक भोगता है, यह उसके दुख की ही निशानी है। देव मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? कई बार दिमाग में आता है ना, अब देव बन गए तो अभी क्या करेंगे? हमेशा के लिए क्या एकेंद्रिय में चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पंचेंद्रिय तिर्यंच बन सकते हैं या मनुष्य भी बन सकते हैं। जैसे ऊपर के स्वर्गों के जो देव रहते हैं ना, बहुत ऊपर के, वो मरकर नियम से मनुष्य बनते हैं। ठीक है, जो नीचे नीचे के स्वर्गों के देव है ना, वो एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय तिर्यंच बन सकते हैं, लेकिन
जो ऊपर के स्वर्गों के जैसे सर्वार सिद्धि के हो गए, है ना। ग्रहवेग से ऊपर के जितने भी हैं नियम से मनुष्य बनते हैं, कर्म तो भूमि इसका के दो मनुष्य। इंद्रिय तीन इंद्रिय नहीं बन सकते? विकल इंद्रिय नहीं बनते। देव देव से मरण होकर विकल इंद्रिय नहीं बनते। 2, 3, 4 इंद्रिय तक नहीं बनेंगे, और पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रिय ही बनेंगे। ठीक है, या तो एक इंद्रिय में जाएंगे, या संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच बनेंगे, या मनुष्य बनेंगे। ये पर्याप्तक का मतलब संगी और असंगी था या क्या? नहीं नहीं नहीं, पर्याप्तक। पर्याप्तक होता है अंतर्मुहूर्त के अंदर जिसका मरण हो जाए वो अपर्याप्तक है ना। तो अच्छा, ऐसा नहीं रहेगा, वो अपनी आयु लेके आएगा, पर्याप्तक होगा। पर्याप्तक उसके अंदर पूरा शरीर बनाने की शक्ति रहेगी। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ये टेक्निकल वर्ड है एक्चुअली। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये बताया है इस चार्ट में, थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन से स्वर्ग से कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? तो भवनत्रिक वाले, एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय और मनुष्य। ठीक है, प्रथम द्वितीय स्वर्ग यानी के ऊपर के जो वैमानिक देवों के प्रथम और द्वितीय स्वर्ग वाले हैं वो एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय और मनुष्य। ठीक है, थर्ड और 12वें में वो क्या है, एकेंद्रिय में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पंचेंद्रिय या मनुष्य। और 13वें से ऊपर नियम से मनुष्य में। ठीक है, क्योंकि पहले काफी पुण्य करके गए हैं, राइट, तभी तो वो इतने ऊपर के वैमानों में गए, देव बने। वो उनका पुण्य बचा रहता है, इसलिए वो आगे अपनी गति अच्छी सुधार पाते हैं। तो ये सब किस लिए होता है? संयम, तप, त्याग की वजह से। देव बनने का कारण तो वही है ना। फिर क्या हुआ, ऐसे ही चक्र जो चलता रहता है वो परावर्तन। परावर्तन में क्या रहता है नॉर्मली, कि हम इस लोक में, तीनों लोक में कभी कुछ 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। और जब तक ईच एंड एवरी योनि क्षेत्र, मतलब पूरे इस 3 लोक के एक एक प्रदेश में, एक एक समय में, जब तक कि हम जन्म ना ले लें, तब तक हमारा ये परावर्तन चलता रहता है। परावर्तन वर्ड एक बहुत बड़ा वर्ड है। यहाँ पर परिवर्तन वर्ड अगर हम ले तो सिर्फ चेंजेस 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। चारों त्रसनाड़ी क्या होता है? ये जो बीच में दिखाया कि इसमें हाँ, त्रसनाड़ी रहती है, तो त्रस, त्रसनाड़ी जीव कौन से हुए? हाँ, त्रस नाड़ी, त्रस मतलब समझ में आया, स्थावर को छोड़कर बाकी सब त्रस ओके, है ना। तो अच्छा, त्रस जीव जो है वो इस स्क्वायर, इस लाइन के बाहर हाँ, नहीं होते, इस एरिया में, इसी के अंदर है होते ना। हैं। बाहर में क्या है, स्थावर रह सकते हैं। स्थावर में भी वनस्पति कायिक नहीं रहते, वहां पर वायु कायिक रहेंगे जैसे, है ना। ठीक है, तो वो रह सकते हैं, इसलिए त्रस नाड़ी की इसके अंदर ही रहेंगे, जितने भी जीव हैं वो इसके अंदर रहते हैं। त्रसनाड़ी में मतलब स्थावर जीव को छोड़ के सब चारों आ गए। स्थावर भी रहते हैं, लेकिन इसके अच्छा, बाहर सिर्फ स्थावर रहते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी, ठीक है, तो अब इसके बाद हम और आगे चलेंगे, अपना नेक्स्ट फाइल देखते हैं। अब हमारी यहाँ से दूसरी ढाल शुरू होगी। ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हाँ, ओके, दिख रहा है। या दिख रहा है। अब यहाँ पर दूसरी ढाल में क्या है, दूसरी ढाल में ये बता, देखो अभी हमने देखा कि संसार में हर गति में दुख है। पहली ढाल हमारी हो गई वहां पर खत्म। ठीक है, पहली ढाल से हमने देखा कि हर गति में दुख है, तो दूसरी ढाल में क्या बताएंगे कि उस दुख का कारण क्या है। अभी तक कारण नहीं बताया था ना, ठीक है, दुख बताए थे कि किस किस तरह के दुख हैं। अब वो क्यों घूम रहा है वहां पर, इन चारों गतियों में क्यों घूम रहा है, उसका कारण क्या है, वो यहाँ पर। ठीक है, दूसरी ढाल में। और दूसरी ढाल के बाद जो तीसरी से छठी तक है, तो फिर उसका उपाय क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है, वो सब बताएंगे। ठीक है, तो इसके छंद के एक्सप्लेनेशन ऐसे है। पहले से दूसरे छंद में संसार परिभ्रमण का कारण जो कि अग्रहित मिथ्या दर्शन है वो है। फिर दूसरी से 7 छंद तक 7 तत्वों संबंधी जो भूल करता है,
7 से 8 में अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चरित्र का वर्णन। 9 से 12 में ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित और अग्रहित के बारे में बता देंगे। इट्स वेरी सिंपल। 13, 14 और 15 में फिर से ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चरित्र, चारित्र और मिथ्या चारित्र के त्याग का और आत्महित में लगने का उपदेश। ठीक है, तो एक छंद ले लेते हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ऐसे मिथ्या, ऐसे मिथ्या हमने देखा था रॉन्ग, मिथ्या का इंग्लिश सिंपल वर्ड समझे, मिथ्या इज रॉन्ग। दृग मतलब दर्शन, दृग दृष्टि, ज्ञान नॉलेज और चरण मतलब चारित्र। इन रॉन्ग दर्शन, ज्ञान और चारित्र के कारण ही भ्रमत भरत भ्रमण करता रहा और क्या करता रहा? दुख, जन्म मरण के दुख को भरता रहा। किस कारण भरता रहा? मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र के कारण। ठीक है, ताते इनको तजिए सुजान, अब इनको छोड़ दो, इन मिथ्या दृग ज्ञान और चरण को छोड़ दो। सुन तिन संक्षेप, सुनो मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं। ठीक है, तो अपने ऊपर एक तरह से कह लीजिए आचार्यों की वाणी से पंडित जी को पता चला, राइट। अब पंडित जी हमारे लिए लिख रहे हैं ये छंद इतनी इजी लैंग्वेज में कि हमारे भ्रमण का कारण क्या है, इन चारों गतियों में जो हम घूम रहे थे उसका कारण है मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, अब मैं इन्हें थोड़ा सा बताता हूँ संक्षेप में, ध्यान से सुनो। सुजान मतलब अच्छी तरह से जानो, क्योंकि इसमें थोड़ा भटकने के चांसेस रहते हैं। सुन भी लिया तो भी मन नहीं मानता कि नहीं नहीं क्या रखा है, विषय ही सबसे अच्छा है, विषय लोलुपता, जीव की लोलुपता, ये सब छूटता नहीं ना, इसलिए कह रहे हैं सुजान, ध्यान से समझकर फिर इनको छोड़ दो। तो दुख का कारण क्या बताया यहाँ पर? मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चरित्र से ही जीव भ्रमण करता हुआ जन्म मरण के दुखों को भोगता है। इसलिए क्या करना चाहिए? सुख चाहने वालों को इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। अतः यहाँ संक्षेप में उन तीनों का वर्णन करता हूं। तो क्या है मिथ्यात्व? क्या है मिथ्या दर्शन में? मिथ्यात्व के 3 भाग हो गए ना, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन में क्या है? विपरीत मान्यता, गलत मानना, शरीर को ही सोल मान लेना, ये विपरीत मान्यता। मिथ्या ज्ञान, उसी चीज को मानेगा तो तब जब जानेगा, है ना। तो ज्ञान ही दर्शन एक साथ हो जाता है, राइट। विपरीत मान्यता और ज्ञान एक साथ चलता है। अगर मान्यता विपरीत है इसका मतलब ज्ञान भी विपरीत है। और फिर मिथ्या चारित्र, इनके वश होकर दर्शन, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के कारण जो भी उसका आचरण होगा वो मिथ्या चारित्र ही होगा, क्योंकि उसने शरीर को ही अपनी पहचान बना लिया अगर, तो अब वो जो भी कार्य करेगा वो सिर्फ इस शरीर के लिए करेगा। वो ये मानेगा कि मैं मरा तो शरीर मरा, शरीर मरा तो मैं मरा, राइट। जितने भी रिश्ते हैं वो सब मेरे ही हैं, है ना। शरीर, तो ये पहचान ठीक से नहीं होने से वैसे ही वो एक्ट करता है, इसलिए मिथ्या चारित्र। ठीक है, मोह, राग और द्वेष में ही पड़ा रहता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मिथ्यात्व। सबसे बड़ा हमारा शत्रु, हमारे को दुख देने का कारण, हमें तीनों चारों गतियों में भटकाने का क्या कारण है? मिथ्यात्व। ठीक है, तो संसार परिभ्रमण का कारण मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र। अतः इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। अब बता रहे हैं कितनी तरह के हैं दो मिथ्यात्व? 2 तरह के होते हैं, अग्रहित और ग्रहित। ठीक है, अग्रहित होता है जो हम जन्म से लेके आते हैं, ठीक है, जिसको हमने ग्रह मतलब ग्रहण करना। तो अग्रहित जिसको हमने ग्रहण नहीं किया लेकिन वो हमारे साथ है, ठीक है, जो जन्म से हमारे साथ है। और ग्रहित होता है
जिसको हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, वातावरण से जो हम बातें ग्रहण करते हैं वो ग्रहित मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व होने का, हमारे साथ होने का दो कारण है, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, और वो बाकी तीन तो सेम है ही, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ठीक है, चारू तो एक बार ये दोबारा समझाओगे, जो अग्रहित है, अच्छा ये आ गया, हाँ नया आगे आ नहीं गया ना। ग्रहण। हाँ हाँ, हाँ हाँ अग्रहित ठीक क्या है। है? जो नया नहीं ग्रहण किया, पहले से है। जैसे बच्चा उसी भावों के साथ पैदा हुआ ना, विपरीत मान्यता के साथ पैदा होना, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। अनादि से बिना ग्रहण किए चली आ रही विपरीत मान्यता क्या है? जैसे शरीर को ही अपना मानना, अपने परिवार को अपना मानना, ये क्या है? सब अनादिकाल से हमें बस पता है ऐसा, पैदा होते ही कि ये मेरी माँ है, यही मेरी जिंदगी है, राइट? उसी को सब कुछ माना। तो ये सब क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व। फिर ग्रहित का देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ग्रहित क्या है? जो इस भाव में विपरीत मान्यता ग्रहण की, जैसे कि पत्थर में 7 पत्थर एक साथ किसी ने रख दिए तो उसमें भगवान होता है, किसी ने कह दिया तो उसको मान लिया। क्या हो गया? ये मान्यता ग्रहण कर ली। ठीक है, जितने भी विश्वास हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, दूसरों को देखकर जो सीख रहे हैं, राइट? जैसे पीपल में पानी देना, राइट? इस तरह के जो मान्यताएं हैं, है ना, विपरीत मान्यताएं हो जाती हैं जो वो ग्रहण करी हुई, नहीं ग्रहण करी हुई। तो जैसे बलि देने में हमें लाभ है, ये हम जन्म से तो नहीं सीख के आए थे ना, हमें यहाँ पर बड़े हो रहे थे, हमारे पास ऐसे हम ऐसी सोसाइटी में बड़े हो रहे थे जहाँ पर हर काम के पहले बलि दी जाती है। तो हमने सीख लिया कि हाँ यही सब कुछ शायद जरूरी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्या कहलाएगा? ग्रहित मिथ्यात्व। जैसे लक्ष्मी ही सब कुछ सबको देती है, राइट? तो उसके बिना कुछ नहीं है, तो वैसा वो जो मिथ्यात्व है वो ग्रहित मिथ्यात्व। और एक जो शरीर को अपना मान लिया, शरीर ही मैं हूं या परिवार मेरा है, ये सब मान्यताएं जो है वो अग्रहित, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो बस होती हैं। ठीक है, तो हमें लेकिन दोनों को छोड़ना है, ग्रहित भी और अग्रहित भी। ठीक है ना? अग्रहित में क्या आ गया? 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, और ग्रहित में बाहर से जो हम इकट्ठा करते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, 7 तत्व क्या हैं और उनका विपरीत श्रद्धान हम कैसे करते हैं। तो इसके अगली ढाल आ जाएगी। तो इतना ही रखेंगे आज के लिए, नहीं तो टू मच हो जाएगा, है ना? तो जो 7 तत्व हैं वो बता देते हूँ। ऐसे हो सकता है आप में से कईयों ने सुने भी होंगे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, अब इन तत्वों को विपरीत मानना कि निर्जरा से कोई मोक्ष नहीं होता, ठीक है ना? आश्रव, आश्रव तो काम की चीज है, आश्रव को गलत नहीं मानना। तो इस तरह के जो श्रद्धान है वो विपरीत श्रद्धान है। जीव को अजीव मानना और अजीव को जीव मानना, ठीक है ना? तो 7 तत्वों को सही ना समझना, सही सही रूप में ना समझकर उनका विपरीत श्रद्धान करना, वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है, और फिर हम थोड़ा और समझेंगे नेक्स्ट ढाल में। ज्यादा आ रहा है एक्चुअली, यहाँ पर आ रहा है ना, प्रयोजन भूत जो 7 तत्व हैं उनकी सरधान, उनका सरधान नहीं करना ही विपरीत श्रद्धान है। फिर बताते चले जाएंगे, अब अपनी पहचान देंगे कि जीव वाकई में है कौन, फिर अजीव कौन है, ये सब बताएंगे, है ना? ठीक है, यहाँ तक रखते। किसी को कोई प्रश्न? सम्यक मतलब अपनी आत्मा को, मतलब शरीर, आत्मा को जानना सम्यक दर्शन होगा, है ना? सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन है अपनी आत्मा को शरीर से अलग जानना। हाँ, शरीर से, सॉरी, शरीर से हाँ अलग जानना कि हाँ मतलब शरीर कुछ नहीं, आत्मा ही है, सब कुछ है जो कुछ है। हाँ हाँ, जैसे एक कार में ड्राइवर होता है, राइट? तो ड्राइवर हो गया सोल और कार हो गई बॉडी, राइट? अब वो ड्राइवर जो है वो खुद को ड्राइवर ना मान के खुद को कार समझने लगे, तो सुनने में अटपटा लग रहा है ना?
लेकिन ऐसा हम हर टाइम करते हैं। मिथ्यात्वी जो हमारा मिथ्यात्व क्या करवाता है, ये हम कौन है, सोल है, शरीर में है, स्थित है, और हमारे ये कर्मों की वजह से शरीर मिला है। हम समझते क्या है कि ये शरीर ही मैं हूँ, चोट लगी तो रोने बैठ गए, राइट। संबंधियों को अपना इस शरीर के साथ ही तो संबंध है ना, शरीर छूटेगा तो हमें कौन पूछेगा, आत्मा को तो कोई नहीं पूछता ना। फिर शरीर तो छूट गया चली तो, गई। है ना, शरीर के संबंध हो गए ना, तो ये सब कुछ, तो ये क्लैरिटी अगर है तो फिर वो मिथ्यात्व छूट जाता है। ठीक है। हाँ, हाँ, जय जिनेन्द्र, आपने जय ग्रहित जिनेन्द्र। अग्रहित जो समझाया, जी। एक्सप्लेन किया, ये बहुत अच्छा लगा। तो क्या आप लिंक पर भेज सकते हो ये? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे, और अभी से और एक्सप्लेनेशन हाँ, देंगे ये थोड़ा नेक्स्ट सा और क्लास चाहिए में। क्योंकि अग्रहित हाँ समझ नहीं पड़ा एकदम से, हाँ, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा मालूम पड़ा, लेकिन हाँ बहुत जी, अच्छी तरह से आपने समझाया। नाइस, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। ग्रहित तो बात पता धन्यवाद है कि नया धन्यवाद, लेना, सुना पर आपने। अग्रहित नहीं समझ में आया एक्चुअली में। हाँ हाँ हाँ, वो भी समझाएंगे। अग्रहित ही कठिन है, ग्रहित तो बहुत हाँ, जल्दी तो समझ पता में आ अपन, हाँ, जाता वो तो नया है ना। जो भी ले रहे अपन सब हाँ ग्रहित जी है। जी, राइट। अग्रहित को ही ध्यान से समझना है, वो हाँ, आगे की। नेक्स्ट टाइम अगेन आप थोड़ा ज्यादा जो जो अभी बोला ना वही रिपीट कर हाँ सकते हाँ, हो? रिपीट करके हाँ, उसको करना ही समझाएंगे। होगा तभी होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो नो मच। प्रॉब्लम, थैंक यू। चलिए, बहुत जय इम्पोर्टेंट है ये, हाँ, जरूर से ज्वाइन हाँ, कीजिएगा नेक्स्ट क्लास। या चलिए, जिनमानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नाउ बाण मुकरमन।